अबे चमन, तू इतने दिनों बाद? अबे वहां क्यों खड़ा है? इधर आना। कैसा है तू? वीर भाई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा हो गया। तो तुम बताओ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आ बैठ के बातें करते हैं। जी। और बता चमन मेरे भाई, कैसा है तू? सोचा ही नहीं था ऐसे रैंडम मीट हो जाएगी। तू बता, कैसे याद कर लिया आज बचपन के दोस्त को? वीर भाई, बड़े समय से तुमसे मिला नहीं था ना, इसलिए सोचा कि अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त से मिलने चलता हूँ। अब तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम्हें बार बार कहाँ परेशान करता। आज सोचा चल के देख लेता हूँ ऑफिस। तुम मिल गए, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। चल अच्छी बात है, इसी बहाने तूने याद तो किया अपने बचपन के दोस्त को। और बता चमन के बच्चे, भाभी ठीक है ना? भाभी को ज्यादा परेशान तो नहीं करता? और मैं तुझे बार बार चमन बुला रहा हूँ, बचपन से आदत है ना, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा? अब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसे तुझे बोल रहा हूँ मैं चमन। अरे नहीं वीर भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये चमन नाम तो तुम्ही लोगों का दिया हुआ है बचपन में, और जब तुम इस नाम से बुलाते हो ना तो बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बुरा मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी तुम्हारे बुलाने से। मैं तो चाहता हूँ कि तुम ताउम्र इसी चमन नाम से मुझे बुलाओ, अच्छा लगेगा। और बता, तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? तेरा वो दर्जी का काम था ना, सब ठीक चल रहा है ना? वीर भाई, वो दर्जी वाला काम ना बंद कर दिया था। वो क्या हुआ था ना कि मशीनों वगैरह में काफ़ी पैसा लग रहा था, ग्राहक उतने बन नहीं रहे थे, दुकान का किराया भी आसानी से निकल नहीं पा रहा था, तो ना दूसरा काम धंधा देख लिया। अभी सब्जी की रेडी लगाते हैं रेलवे कॉलोनी पर, तो वही काम चल रहा है अपना। अरे तो क्या हो गया, ठेले का काम करता है, सब्जी बेचता है, तो सब्जी बेचना भी तो प्राउड की बात है ना। क्या हो गया, आज ठेला है कल दुकान हो जाएगी, इसमें इतना मायूस होने वाली कौन सी बात है? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब तुम बताओ ना, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? काफ़ी बड़ी कंपनी के मालिक हो गए हो सूट बूट में, तुम अपने बारे में बताओ ना। हाँ, मेरा भी अच्छा खासा चल रहा है। पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, वो मैं ही संभाल रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। वैसे तू बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम में इतने पैसे आ जाते हैं ना कि नीड पूरी हो जाती है ना सारी भाभी की जो ज़रूरतें वगैरह होती हैं। घर चल रहा है ना अच्छे से? अरे ये सब क्या हुआ? ये किसने किया? सब्जियां क्यों फैली हुई हैं? और ठेला कहाँ गया हमारा? एमसीडी वाले उठाकर ले गए ठेला। एमसीडी वाले ले गए? और आपने जाने दिया, आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? अरे ठेला नहीं रहेगा तो हम सब्जी किस पर रख के बेचेंगे? पता नहीं, ठेला छूटने के लिए पैसे लगेंगे। कोई कह रहा था कि 10,000 रुपया लगेगा, थाने में जाकर जमा करना पड़ेगा, तब ठेला छूटेगा। वो जो गार्ड वहाँ पर खड़ा है वो तो कह रहा था कि एक बार ठेला एमसीडी वाले ले जाते तो कभी छोड़ते ही नहीं है, नया ठेला लगाना पड़ेगा। और एक सफाई वाला कह रहा था कि जाकर बात कर लो, गिड़गिड़ाओ उनके आगे तो दे देते हैं, लेकिन चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं थाने के, हो सकता है कोर्ट के भी काटने पड़ जाएं। देखिए सरकारी काम है, और सरकारी काम में महीना हफ्ता सब कुछ लग जाता है, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अगर सब्जी नहीं बेचेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर में राशन तक नहीं है, एक यही तो आखिरी सहारा था जिससे हमारा घर चल रहा है। आप कुछ करिए, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करिए और लेकर आइए अपना ठेला वापस। कहाँ से लाऊं पैसे? जो कमाई होती है वो सब तो घर खर्च में चली जाती है। अब ले देखिए, कुछ सब्जियां ही बची हैं, कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं ठेला छुड़वाने के लिए पैसे जुगाड़ कर सकूं। और किससे मांगूंगा पैसे? हमारे रिश्तेदारों से, जिन्होंने मुंह मोड़ लिया, उनकी वजह से तो ये काम करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि किसी ने भी साथ नहीं दिया। और दोस्त यार मेरा कोई बचा नहीं है, किससे मांगू पैसा? आप भूल रहे हैं कि अभी आपका एक दोस्त है जो आपकी मदद कर सकता है। तुम वीर की बात कर रही हो? जी बिल्कुल भी नहीं। वीर बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और हमारी बचपन की अलग दोस्ती रही है। मैं आज मुसीबत के समय में उससे उधार मांगकर अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं वीर के पास पैसों की भीख मांगने नहीं जाऊंगा, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। वो क्या सोचेगा, सालों बाद गरीब दोस्त क्या करने के लिए आया है, मुसीबत में पैसा मांगने? वो मुझे गलत परखेगा, वो सोचेगा कि मैं लालची हूँ, अमीर दोस्त का फायदा उठाने आया हूँ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, भगवान ने अगर इस मुसीबत में डाला तो भगवान ही निकालेंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अरे आप दिमाग से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? और आप तो जानते हैं ना कि दोस्त मुसीबत के समय पे काम आता है। आप अपने दोस्त से मांगिए तो सही पैसे, मुझे पक्का यकीन है कि वो मना नहीं करेंगे, और काफी पैसे वाले हैं। ये 10,000 20,000 उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा ठेला वापस आ जाएगा तो हम दोबारा अपनी सब्जी बेच के अपने घर का गुजारा कर लेंगे। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और अगर आप पैसे मांगने नहीं जाएंगे तो हम लोग ऐसे दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, और बच्चे क्या खाएंगे? घर में राशन तक नहीं है।
अगर आपको अपने बच्चों की परवाह है ना तो कुछ करिए, और आप मानो या ना मानो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। आप पूछ के तो देखिए, मना नहीं करेगा वो। अबे कहाँ खो गया चमन? तुझसे ही बात कर रहा हूँ, सब ठीक है ना? नहीं वीर भाई, कहीं नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कि सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ठेला बहुत सही चलता है, सब्जियां समय से बिक जाती हैं, पैसों की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चला ठेला रहे हैं, लेकिन घर पूरा चल रहा है उस ठेले से, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चल सही है, जान के अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मिला है मुझसे। चाय मंगाता हूँ यहाँ की स्पेशल, और साथ में बन मस्का, दोनों साथ में खाएंगे। नहीं वीर भाई, सुनो ना, ये चाय वाय नहीं, फिर कभी बाद में। आज तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे हालचाल लेने आया था, और ये छोटा सा ना तोहफा लेकर आया था तुम्हारे लिए। देखो, हमारी रेडी की ताज़ी सब्जियां हैं, खेतों से निकली हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम। घर में बनाओगे ना तो बहुत स्वादिष्ट बनेंगी, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। वैसे भी आजकल ताज़ी सब्जियां मिलती कहाँ हैं। उस पर तो पूरा भरोसा है मुझे, ताज़ी सब्जी लाया होगा। तेरी भाभी को दे दूंगा, अच्छी सी कोई सब्जी बना देगी। ठीक है वीर भाई, फिर मैं चलता हूँ। अरे कहाँ? ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा तुझे। अपने दोस्त से मिलने आया, बचपन के दोस्त से मिलने आया है, साथ में बैठ के एक कप चाय नहीं पी तो कैसा मिलना। अभी चाय मंगाता हूँ अपने के लिए। नहीं वीर भाई, चाय वाय कुछ नहीं। देखो, सच में समय नहीं है, फिर कभी बैठ के आराम से पियेंगे ना चाय पानी। अभी चलता हूँ, तुम भी अपना काम धंधा संभालो, मैं चलता हूँ। फिर कभी अच्छे से मिलेंगे। अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे एक बात बता, सब ठीक तो है ना? मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ वीर भाई, सब ठीक है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? बताया तो मैंने, काम धंधा बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। पक्का ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सोच ले, बचपन से तेरे साथ खड़ा हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो तू मुझे बता सकता है। वीर भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर एक गरीब दोस्त हो तो वो हमेशा अमीर दोस्त को ज़रूरत में ही याद करेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त के पास तुमसे कम पैसा है, लेकिन वैसे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सब है, तो चिंता मत करो। हैं, चलो फिर मैं चलता हूँ वीर भाई। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक, मैं बस अभी आता हूँ। ये ले, मेरी तरफ से भाभी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। वीर भाई, ये क्या मतलब हुआ? तुम तो एक तरह से एहसान का बदला चुका रहे हो। हैं, तुम्हें लगा होगा कि मैंने तोहफा देकर एहसान कर दिया तुम पे, तो तुमने भी मुझे एक तोहफा दे दिया। ये तो गलत चीज़ है ना। मैं सब्जियां लेकर आया हूँ, तुम मुझे ये कोई महंगा तोहफा दे रहे होंगे, गलत बात है ये बहुत ज़्यादा। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरे लिए तोहफा लेके आया है, तो मैं तोहफा नहीं दे सकता तुझे? और वैसे भी ये तोहफा ना भाभी के लिए, ना कि तेरे लिए। बड़ा मुंह चला रहा है, चुपचाप रख ले इसे, बनवा दूंगा तुझे बड़ा। चलो ठीक है, तुम्हारी बात टालूंगा नहीं। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारी भाभी के लिए, तो फिर उन्हीं को दे दूंगा। वैसे ये तो बता दो कि है क्या इसमें? अरे कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा तोहफा है, शॉल है सर्दियों के लिए। तुझे पता सर्दी बहुत हो रही है, और भाभी उड़ेंगी ना इसे तो बहुत अच्छी लगेंगी। इसी बहाने अपने देवर को भी याद कर लिया करेंगी। फिर ठीक है, कोई महंगा सामान होता तो फिर मैं एक बार को लेने से पहले सोचता। शॉल तो ठीक है, तेरी भाभी खुश होंगी, नया शॉल मिलेगा तो ठीक है, मैं रख लेता हूँ तुम्हारा मान रख के। ठीक है वीर भाई, ये तोहफा तुम्हारी भाभी को दूंगा ना, बड़ी खुश हो जाएगी। चलो अब तो चलूँ, अब देर हो रही है, काम धंधे पे मुझे भी जाना है, तुम भी अपना काम संभालो। हाँ ठीक है जा, लेकिन पक्का ना चाय वगैरह कुछ पीनी नहीं है तुझे? वीर भाई, एक काम करते हैं, किसी दिन सारा परिवार मिलके ना एक दूसरे के साथ चाय पर बैठेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। अभी के लिए एक दूसरे के हालचाल ले लिए, मिल लिए, वही बहुत है। चलता हूँ, हैं, फिर जल्दी मिलते हैं। चल ठीक है, ख्याल रखियो अपना, जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तुम भी। क्या हुआ? दोस्त से बात की तुमने? उसने मदद की ना तुम्हारी? बोलो ना। माफ़ करना, मैं नहीं मांग पाया अपने दोस्त से मदद। नहीं हिम्मत हुई बचपन के दोस्त से मदद मांगने की, और किस मुंह से मांगता। तुम्हें पता है, जब मैं उसके दफ्तर में उससे मिलने गया ना, उसने मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उसका कोई बचपन का गरीब दोस्त हूँ। वो मुझसे ऐसे मिला जैसे हम बचपन में मिला करते थे। ऐसा लगा ही नहीं कि पैसों का भेदभाव है हमारे बीच में। और
मैंने उसका वो आओ भगत देखा ना, तो उसके बाद तो मेरा मन ऐसा हो गया कि आज अगर मैंने इस दोस्त से पैसों की मदद मांग ली ना तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। इसलिए माफ़ करना अमृता, पैसे तो नहीं ला पाया, लेकिन मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए नया साल दिया है, ये पहन लेना। क्या करूं इस शॉल का मैं? आपको उससे पैसे मांग लेने चाहिए थे। आप जानते हैं ना कि बिना ठेले के हम लोग अपनी दुकान नहीं लगा सकते, और अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम लोग क्या करें। पैसे मांगने भेजा था आपको वहां पर, और ये शॉल लेकर आ गए हो आप। सुनिए, ये देखिए, ये शॉल के साथ साथ ये इतने सारे पैसे हैं और ये चिट्ठी भी है। मेरे दोस्त, तुझे क्या लगा तू मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी शक्ल देखते ही समझ गया था कि तू कितनी दिक्कत या परेशानी में है, और यह भी जानता हूँ कि तू मुझे अपनी परेशानी सामने से कभी नहीं बताएगा। इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन अगली बार कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बोल दियो, क्योंकि दोस्त हूँ, भगवान नहीं। सुनिए, आप भले ही आज अपने दोस्त से पैसे नहीं मांग पाए, लेकिन आपके बिना बोले ही आपका दोस्त आपकी परेशानी समझ गया। आज आपके दोस्त ने दोस्ती का असली मतलब बता दिया, और सलाम ऐसी दोस्ती को।